हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और शानदार होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी प्यारे से YouTube चैनल द गाइड एकेडमी पर। सो जल्दी से सभी बच्चे क्या करिए, लाइव आ जाइए जल्दी से, फटाफट सभी लोग क्या करें, लाइव आ जाइए और इस क्लास को क्या करते हैं जल्दी से अपने दोस्तों के बीच क्या करते हैं, शेयर कर दें। जैसे कि आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लेकर आए हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ। जैसे कि जो बच्चे अभी 9 से 10th में जाने वाले उन बच्चों के लिए, ये जो अभी एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए क्लास का होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सो फटाफट जल्दी से क्या कर दे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जल्दी से फटाफट सभी लोग क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर कर दे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दे। जल्दी से फटाफट क्या करें, सभी लोग लाइव आ जाइए। जल्दी से फटाफट सभी लोग क्या करते हैं, लाइव आ जाए। जैसे कि आपको थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हमारे YouTube चैनल का नाम द गाइड एकेडमी। हमारे YouTube चैनल का नाम क्या दिखाई दे रहा है, द गाइड एकेडमी। सभी लोग क्या करते हैं, द गाइड एकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो कि आप सब रोज वीडियो मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर, द गाइड एकेडमी के ऊपर। जल्दी से फटाफट क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दे। और यह हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार बोर्ड की एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए क्या होने वाली है, ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जल्दी से फटाफट क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर कर दे, अपने दोस्तों को बीच क्या करते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दे जल्दी से फटाफट। जैसे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बिहार बोर्ड जो 10th में बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो 10th में बच्चे पढ़ जाने वाले हैं, इन साल 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए क्या होने वाली है, क्लास होने वाली है, जो कि यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर क्या होने वाली है, ये क्लास होने वाली है। अभी तो एप्लीकेशन नहीं बना है, बट बन जाएगा। ये क्लास किस पर होगी, आपको YouTube पर भी देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन पर भी क्या होने होगी, देखने को मिलेगी। YouTube पर जो क्लास होगी, पर क्लास सब लेक्चर नहीं होगा, कुछ लेक्चर आपको YouTube पर मिलेगा, बाकी सब लेक्चर कहां मिलेगा, आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। अभी जब तक से एप्लीकेशन नहीं बना है, आप लोग को YouTube पर ही क्लास देखने को मिलेगी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड, जो 2027 में क्या करने वाले हैं, 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। जो अभी सो रहे होंगे 9th क्लास में, वो जग जाए, ताकि उनको क्या करना है, अगले साल बोर्ड का एग्जाम देना है। जल्दी से सभी लोग क्या कर देंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे। हम लेकर आ रहे हैं एक न्यू बैच। इस बैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ये बैच का नाम रहेगा जीरो से हीरो। जीरो से हम क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन प्राप्ति करेंगे। और कौन से सर, कृष्णा सर के साथ। मेरा ही नाम है कृष्णा सर, कृष्णा कुमार मेरा नाम है वैसे, तो कृष्णा सर। ये आपकी क्लास होने वाली है, बेस्ट क्लास होने वाली है। जल्दी से सभी बच्चे क्या कर देंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे। कौन सा चैनल, द गाइड एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला थंबनेल क्या है। वाओ, आप लोग के लिए ये थंबनेल बहुत बेहतरीन है। देखिए इस क्लास के फेवरेट क्या क्या मिलने वाला है आप लोग को, इस क्लास में क्या क्या मिलने वाला है। आप लोग पहले क्या करेंगे, द गाइड एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी क्लास का होगी द गाइड एकेडमी यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर होगी। अभी एप्लीकेशन नहीं बना है, लेकिन कुछ ही दिन में क्या हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आपको क्या होगा, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारेंगे, ये आ जाएगा। अभी नहीं देखने को मिलेगा। हमारी क्या क्लास क्या होगी, लाइव क्लास मिलेगा आपको। इसके साथ क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। इसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो। अगर जो बच्चे क्या कर पाएंगे, क्लास को अटेंड नहीं कर पाएंगे टाइम से, उनके लिए क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो, जो कि एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पर क्या होगा, डाल दिया जाएगा, ताकि सभी बच्चे क्या कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो। इसके साथ क्या मिलेगा, नोट्स, जो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसका नोट्स भी आप लोग का आपको क्या होगा,
दे दिया जाएगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा। आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपका चैप्टर समाप्त हो गया, जैसे आपका चैप्टर क्या होगा, समाप्त होगा, इसका क्या मिल जाएगा, आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट। और आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हमने कितना पढ़ाई किया और कितना जाना, और टेस्ट के माध्यम से आपको क्या हो सकती है, बेहतरीन तैयारी हो सकती है। इसके साथ ये क्या होगा, मोबाइल ऐप के ऊपर मिलेगा। ये सब चीजें हम लोग को आप लोग कहाँ मिलेगा, मोबाइल ऐप के ऊपर देखने को मिलेगा। और हमारे इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कर दीजिए, बता दीजिए, ताकि ये आपके लिए क्या होने वाला है, ये क्लास, ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ाई करते हैं तब। चलते हैं अगली क्लास की ओर, अगले देखते हैं अगला क्या है पैनल में, चलते हैं आगे की ओर। आगे के एक शानदार शायरी के साथ, शानदार शायरी है। इस शायरी में लिखा गया है, तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी जब सोच मेरी बदल जाएगी, जब तकदीर कब बदल जाएगी, जब सोच मेरी बदल जाएगी, हौसले नहीं हारेगा, हौसले क्या करेंगे, हम लोग नहीं हारेंगे, कर दिखाने तक, कर दिखाने तक मैं नहीं रुकूंगा। कहने का मतलब क्या कहा जाता है, इस शायरी के अंदर बोला जाता है कि तकदीर बदल जाएगी जब सोच मेरी बदल जाएगी। अगर हमारी तकदीर कब बदलेगी, जब हम सोचेंगे, जब हम सोचेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, तब हमारी क्या बनेगी, तकदीर बदल जाएगी। अगर हम सोचते रहें और काम न करें तो हमारी तकदीर नहीं बन पाएगी। जैसे पहले थे वैसे ही क्या करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है। तो तकदीर बदल जाएगी जब सोच मेरी बदल जाएगी, हौसले नहीं हारेंगे, हौसले क्या करेंगे, हम लोग नहीं हारेंगे, कर दिखा दिल डालने तक, जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक हमको काम करना है, हौसले को नहीं हारना है, मैं नहीं रुकूंगा। और इस जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग को क्या करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, धीरे ही सही लेकिन हमको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन लगातार मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम लोग 1 घंटा पढ़ाई किए, कल जाके 10 दिन आराम करने लगे, फिर जाके 3 घंटा पढ़ाई किए, फिर 2 दिन आराम करने लगे, ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, निरंतर मेहनत करनी है, तब जाकर हम लोग को क्या मिलेगी, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, आपको भी मिलेगी, मेरे को भी मिलेगी। चलते हैं, क्लास को शेयर भी करते रहिए और आगे देखते हैं क्या है। शुभ आरंभ, हम लोग क्या करते हैं, यहीं से 2027 बैच के बच्चों के लिए क्लास को शुरुआती करते हैं, इसलिए हम लिखे हैं शुभ आरंभ। क्या किया जाता है, शुभ आरंभ। इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इधर गणेश भगवान की फोटो है, इधर मां सरस्वती की फोटो है, इस कारण हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर की क्या करते हैं, शुरुआती करते हैं। जो सफलता की हमारे क्या है, पहली सीढ़ी है। अगर हमको सफलता पर जाना है तो ये हमारी पहली सीढ़ी, आपकी 10 क्लास की आज का लेक्चर का होने वाला है पहली सीढ़ी है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप भी अपने जीवन में सफलता बन सकते हैं, आप भी क्या कर सकते हैं, 10th में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो जय शुभ आरंभ करते हैं इस क्लास से, भगवान गणेश भगवान के नाम लेकर और इधर मां सरस्वती की क्या होगा, नाम लेकर। तो चलते हैं, इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। फटाफट इस क्लास को शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों को बीच बताते रहिएगा कि द गाइड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्या हो गई है, क्लास स्टार्ट हो गई है, जो कि 10th बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उन सब के लिए, या जो अभी भी जो वीडियो देखेंगे, जो फर्स्ट जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग बेहतरीन तड़कती भड़कती क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस, जो कि आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का साइंस आता है। 80 मार्क्स से क्या होता है, साइंस आता है, 20 नंबर पे क्या होता है, प्रैक्टिकल, जो कि साइंस से आता है। तो कुल मिलाकर आपके साइंस में 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर का होता है, लेकिन 80 नंबर में आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। 80 नंबर का आपको क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है 100 में, और 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है। 80 मार्क्स का आपको क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम में 40 नंबर का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और 40 नंबर में क्या पूछेगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 पार्ट होते हैं साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। भौतिकी होता है साइंस के अंतर्गत, और क्या होता है, रसायन शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, और क्या होता है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। हम लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से स्लोली स्लोली क्या करेंगे, इस क्लास को देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ाएंगे आपको अभी केमिस्ट्री। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री में एक अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, सबसे पहली बात हम पूछ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स भी बच्चों को देता है, और यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जल्दी से सभी लोग क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर कर दें, और अपने क्या करते हैं, दोस्तों को भी क्या करते हैं, इस क्लास के बारे में बता दें। जल्दी से फटाफट क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर कर दे। जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास को शेयर करेंगे। जल्दी से फटाफट क्या कर देंगे, सभी बच्चे लोग इस क्लास को शेयर करेंगे। तो चलते हैं, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं फटाफट, जल्दी से फटाफट इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जल्दी से सभी लोग क्या करें, इस क्लास को शेयर करते रहिए, और हम क्या करते हैं, इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। चलते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं समीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से हम कुछ चीजों को बता देते हैं ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम लोग जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। अभी तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री क्या जरूरी है। केमिस्ट्री इसलिए जरूरी है, अगर एक जीवन की बात करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, केमिस्ट्री आज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केमिस्ट्री नहीं रहे, हो सकता है मानव की परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो हम आजकल जो जितने भी मेडिसिन खाते हैं, या जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं यूज होती है, या हमारे आसपास जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, या हम जो केमिकल्स का यूज करते हैं, इन सब में केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। इसलिए योगदान है क्योंकि उसके बिना हम क्या कर सकते हैं, हमारा जीवन थोड़ी सी कष्ट पूर्ण हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। इसलिए केमिस्ट्री को सरकार भी क्या करती है, या हमारी सरकार भी, या शिक्षा विभाग ने क्या किया, केमिस्ट्री को सब्जेक्ट के अंतर्गत जोड़ा है, ताकि जो हम इस पढ़ाई को करते हैं, ये हमारे जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, आप लोग क्या पढ़ के आए होंगे, पीछे की क्लासों में पढ़ के आए होंगे। पढ़ के कौन से आए होंगे, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। एक चीज पढ़ के आए होंगे, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, कोई बताएगा, भौतिक परिवर्तन होता क्या है।
जल्दी से सभी लोग क्या करते हैं, इस क्लास को शेयर करते रहेंगे। बताइएगा भौतिक परिवर्तन होता क्या है, आखिर भौतिक परिवर्तन से होता क्या है। देखिए जल्दी से सभी लोग क्या करते हैं, क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ में परिवर्तन करते हैं, फिर वो पदार्थ क्या होता है, पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। पुनः सिंपल में पुनः उसी अवस्था में क्या होता है, आ जाता है, आ जाता है। आ जाता है, जाता है। वैसा परिवर्तन जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन करते हैं, फिर उसी अवस्था में पुनः क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, पिघलना। जैसे क्या हो जाएगा, मोम का पिघलना। सेकेंडरी चीज क्या हो जाएगी, मोम का पिघलना। सेकेंडरी चीज क्या हो जाएगी आपको, सूर्य का प्रकाश, का प्रकाश। इस सब का है भौतिक परिवर्तन। अगर हम परिवर्तन किए लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। फिर क्या होगा, उदाहरण है पानी में नमक को घोलना, नमक को घोलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। हम क्या कर देंगे, पानी में नमक को घोल देंगे, इस सब का है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन करने के बाद, वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन करने के बाद पुनः क्या कर सकते हैं, उसे नहीं ला सकते, पुनः दोबारा नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इसको क्या बोलते हैं हम साथी, रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन का पचना, जैसे में क्या हो जाएगा, भोजन का पचना, क्या हो जाएगा साथी, भोजन का पचना। कहते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन करने के बाद पुनः दोबारा हम क्या कर सकते हैं, उस पदार्थ को नहीं ला सकते, जैसे भोजन का पचना। अगर हम खाना खा लिए, अगर दाल भात सब्जी खा लिए, फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, नहीं। अब क्या बनेगा, मल बन जाएगा, उस क्या हो जाएगा, मल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भोजन का पचना। और क्या हो जाएगा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये क्या है जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसको अगर हम क्या करते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं, अगर उसका रूप चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, पहले जैसा नहीं ला सकते। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और इसको क्या बोलते हैं, जो हम यूज करने के बाद फिर दोबारा क्या कर सकते हैं, उसी अवस्था में ला सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे मोम का पिघलना, सूर्य का प्रकाश। एक और उदाहरण देते हैं, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। यहां तक बातें समझ में आई होगी। इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। सभी लोग क्या करते हैं, क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ लिए।
अगला चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या, देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम दो पदार्थों को क्या करते हैं, लेते हैं और दोनों में क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, और क्रिया करने के बाद क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। या हम कोई पदार्थ को लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, उस पर बाहरी वातावरण से कोई पदार्थ आता है, कोई कण आता है, या कोई अन्य पदार्थ के छोटे छोटे कण आते हैं, उस पर क्या करते हैं, क्रिया कर देते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देते हैं, अगर आपने देखा हो, आपने देखा हो कहीं लोहा को देखा हो, लोहा, और लोहा को क्या कर दिया जाता है, कहीं खुले में छोड़ दिया जाता है, तो तुरंत क्या होता है, कुछ दिन के बाद उस पर क्या होता है, एक हल्की हल्की प्लेट जैसी बन जाती है, परत जैसी बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, जंग लगना, लगना। ये जंग कैसे लगा, बाहरी वातावरण से क्या किया, जो बाहरी वातावरण से धूल कण वाष्प जलवाष्प, इससे क्या किया, क्रिया किया, क्रिया करने के बाद क्या किया, एक परत बना ली, एक लेयर बना ली, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सिंपल उदाहरण दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे हम कुछ यहाँ पर कुछ ले लिए, यहाँ पर कुछ ले लिए, दोनों आपस में क्रिया करेगा, एगो पदार्थ बनाते हैं, एगो पदार्थ बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इस क्लास को शेयर करते रहिए। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान ले सकते हैं दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध है, जैसे मान लीजिए हम दूध ले लिए, दूध ले लिए, इस पर देखे जाते हैं कुछ घर में जोरन डाला जाता है, लिख देते हैं, ये क्या किया, दोनों आपस में क्रिया किया और क्रिया करके क्या बनाता है, दही बनाता है, क्या बनता है, दही बनता है। सिंपल बता रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या किया, दूध लिए हैं और इसमें कुछ क्या करते हैं, जो इसका कण होता है उसको जो क्रीम निकाल कर फिर क्या कर देता है, इसमें डाल दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे और एक उदाहरण दे देते हैं, C+O2, O2 क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो किसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे ले लेते हैं H2 + Cl2 क्या हो जाएगा, 2HCl। हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। हाइड्रोजन जो क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अगला, अब एक शब्द आता है अभिकारक। एक शब्द आता है अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक इसको बोलते हैं। अभिकारक उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, अगर हमको रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में लिए गए पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। जैसे मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया हम करा रहे हैं, जो पदार्थ को ले लिए, अगर मान लेते एक हाथ में चूना ले लिए, एक हाथ में पानी ले लिए, दोनों को क्या कर देंगे, चूना में पानी डाल देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेंगे, रासायनिक अभिकारक किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लिए गए पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए लिए गए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं साथी, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, जो पदार्थ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। चलते हैं, अब है एक शब्द आता है उत्पाद। उत्पाद क्या है, अब देखो उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के क्या होता है, फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्रिया के फलस्वरूप, जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, बनता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। उत्पाद कहते हैं, सॉरी, उसे उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम उत्पाद बोलते हैं। जैसे सिंपल में C+O2 को मिलाती है, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ये क्या हो गया, हमारा उत्पाद। इसको हम क्या लिख सकते हैं, उत्पाद। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया किसकी कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो चीज हमको लेते हैं उसको अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो एक नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, केमिस्ट्री में इतना हम लोग सीख लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया याद समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के लिए के पदार्थ को अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्लास को शेयर करते रहिए सभी बच्चे। उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप देखते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। अगर मान लेते हैं कि क्रिया हम करा दे तो हो सकता है ऑक्सीजन भी निकल सकता है, हो सकता है ताप भी निकल सकता है, हो सकता है ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है, हो सकता है इसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, फलस्वरूप कई प्रकार के क्या हो सकते हैं, उत्पाद बन सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन, ताप का निष्कासन, और क्या हो सकता है, रंग, ऊष्मा, ताप, और क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे जो पढ़े होंगे।
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन हो सकता है बताइए। तो सबसे पहले हम बताए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या हो सकता है, ताप में परिवर्तन, क्या हो सकता है साथी, ताप में परिवर्तन। तीसरा क्या हो सकता है, गैस का निष्कासन, क्या हो सकता है, गैस का निष्कासन, क्या हो सकता है साथी, गैस का निष्कासन। चौथा जल्दी से आप लोग बताइएगा, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन क्या कर रहा है। गैस का निष्कासन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, और क्या हो सकता है जल्दी से बताएंगे। क्या हो सकता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हमने देख लिया अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, और उसकी क्या हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। यस या नो जल्दी से कमेंट करें, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, और रंग में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, यहां तक से हम लोगों ने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी, और यहीं तक हम क्या करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं, ताकि आपके ऊपर क्या हो सके, प्रेशर न बन सके। और इतने जो आज का हम लेक्चर दिए हैं, इतने बातों को आप क्या कर लीजिए, दिमाग में स्टोर कर लीजिए, ताकि आप इसी रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। पीछे वाला जो बच्चे नहीं देख पाए होंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, उनको क्या कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल सब पर लिख दीजिए, फॉलो द गाइड एकेडमी, द गाइड एकेडमी। क्या कर दीजिए, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस क्लास को क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि हर बच्चे के पास क्या हो सके, ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से सभी लोग क्या कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि हमारा सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाए, ताकि हम क्या कर सके, लाइव क्लास ले सके। अभी तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, लाइव क्लास ले सके। सो जल्दी से सभी लोग क्या कर देंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन सेशन के साथ। जल्दी से फटाफट क्या कर देंगे, इस क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।